तबारक व तआला को एक मानना, जिसको अकीदा तौहीद कहा जाता है, वो फर्ज है, फर्ज आदम है, और उसके बगैर कोई अमल मकबूल नहीं है। दुनिया और आखिरत में नजात मशरूत है अकीदा तौहीद पर। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानना और इसके साथ आखिरी नबी मानना, ये भी बिल्कुल इसी तरह लाजिम है जिस तरह खुदा को एक मानना लाजिम है। कोई शख्स अगर सारी जिंदगी इबादत करता रहे, तमाम दीन के मसाइल को माने, तमाम जरूरत दीन का कायल हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत का कायल ना हो, या माज़अल्लाह हुजूर के आखिरी नबी होने का कायल ना हो, तो फिर वो दारे इस्लाम में दाखिल नहीं होगा, वो बाहर ही रहेगा। जो कुरान मजीद में ना वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद किया, तो इसकी तफसीर में उलमाए किराम ने ये जिक्र किया है कि ये जिक्र मुस्तफ़ा की रिफ़त है कि सारी जिंदगी बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, अल्लाह ताला की तमाम सिफात का कायल हो जाए, सारी जिंदगी वो इबादत में गुजार दे, लेकिन जब तक वो हुजूर का कलमा नहीं पढ़ेगा, हुजूर को अल्लाह का नबी और आखिरी नबी नहीं मानेगा, वो इस्लाम की सरहद से बाहर ही रहेगा। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान है, और ये अकीदा ज़रूरियात दीन का एक बुनियादी हिस्सा है, और ये इतना मजबूत अकीदा है कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते कि जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने का इनकार करे, इनकार तो बड़ी बात है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद किसी और नबी के आने को मुमकिन जाने, मुमकिन जानना भी बड़ी बात है, इसमें जर्रा बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी शक करे कि हो सकता है कि कोई अल्लाह का नया नबी आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला किसी को नबी बना दे, तो ये अकीदा बंदे को ईमान की सरहदों से पार करने वाला है। तो ये ऐसा मामला है जिसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि किसी मामले में समझौता कर लिया जाए। जर्रा बराबर जो इसका शक और इसका इम्कान भी जाहिर करेगा, तो वो इस्लाम की सरहदों से पार हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें तमाम अकायद और बिलखुसूस अकीदा खत्म नबूवत पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। कुरान ने भी बयान किया, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने भी इस अकीदे को बयान फरमाया, और सारे सहाबा किराम का भी ये नजरिया था, और इस पर कई सहाबा किराम ने अपनी जानों की नजराने पेश की है। और 14 सदियों में आप देखें, हर दौर में आपको इस अकीदे की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए मुसलमानों में कुर्बानियों का सिलसिला नजर आएगा, एक लंबा सिलसिला है। तो अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश वाले हालात से भी महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने अकीदों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, और बच्चों को ये ज़हन देने की तौफीक अता फरमाए।